हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी और आलोक की सगाई हो गई। कुछ ही दिनों के बाद एक अनजान नंबर से मुझे कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उस तस्वीर में मेरे अलावा एक लड़का भी था जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, और वो तस्वीर बहुत ही गंदी थी। मैं अंदर से बहुत डर गई थी। फिर कुछ देर के बाद एक मैसेज आया, जल्दी से आकर बाहर कॉफ़ी शॉप में मिलो। मैं उसे मिलने गई। कॉफ़ी शॉप में वो पहले से ही बैठा हुआ था। उसने मुझे देखते ही अपने पास बुलाया। मैंने उसे पूछा, आप कौन हैं और आपने मेरी इतनी गंदी तस्वीर क्यों भेजी है? तस्वीर में जो लड़का है वो कौन है? तुम्हें पैसे चाहिए ना, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहले सांस तो ले लो, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। उसने कहा, मेरा नाम रॉकी है। आलोक और मैं हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। उसने बड़ी ही चालाकी से मेरा प्रमोशन मुझसे छीन लिया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैंने कहा, ये तुम्हारी और आलोक की प्रॉब्लम है, तुम मुझे क्यों बदनाम करना चाहते हो? रॉकी ने कहा, आलोक ने सिर्फ मेरी प्रमोशन और नौकरी ही नहीं छीना है, उसने मुझे और राधिका को हमेशा के लिए अलग कर दिया है। राधिका मेरी होने वाली पत्नी थी। उसने राधिका को ये कह दिया कि मैं एक नामर्द हूँ, मुझसे शादी करने से उसकी लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ है, और ये कहकर मैं जाने लगी। उसने कहा, मेरी बात अभी भी अधूरी है और तुम जाने लगी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मैं चाहूँ तो मैं आलोक से बदला ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये बदला तुमसे लूँगा। मैं तुम्हारी इन तस्वीरों को आलोक को दिखा दूँगा और तुम दोनों की शादी टूट जाएगी। मैंने कहा, तुम चाहते क्या हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। तुम शादी आलोक से कर लेना, लेकिन सुहागरात मेरे साथ। मैं चौंक गई। मैंने कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? उसने कहा, तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे घर में एक विधवा माँ है, अगर तुम्हारी शादी टूट गई तो उनका क्या होगा? और ऊपर से बदनामी भी। मैं किसी भी कीमत पर आलोक को खोना नहीं चाहती थी और माँ को दुखी भी नहीं देखना चाहती थी। मैंने सोचा, एक रात की ही तो बात है। मैंने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन काम हो जाने के बाद तुम मेरी सभी तस्वीरें डिलीट कर देना। फिर मैंने आलोक से कहा कि मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, और वो भी गोवा में। आलोक बहुत ही पैसे वाला था तो वो मान गया। उसके बाद मैंने रॉकी को फ़ोन किया और कहा कि तुम भी आ जाना गोवा और कर लेना अपने मन की मुराद पूरी। हमारी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद सबने मिलकर पार्टी की। आलोक पूरी तरह से नशे में डूब गया। उसे तो पीने के बाद होश ही नहीं रहता है, और मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाया। कुछ देर के बाद आलोक गहरी नींद में सो गया। बाकी सभी लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। फिर कुछ देर के बाद रॉकी कमरे में आ गया और आते ही वो मुझे चूमने लगा। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उसने हंसते हुए कहा, शर्माओ मत, आज की ये रात बहुत ही यादगार होने वाली है। उसकी नज़र मेरी वजूद पर गई। उसने धीरे धीरे मेरे साड़ी को किनारा कर दिया और मेरे ब्लाउज के हुक को खोल दिया। वो जुनूनियत की हद तक आगे बढ़ने लगा। मैं एकदम से सिसक उठी। उसने मेरी ओर देखकर हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक नामर्द हूँ? मैंने कहा, रॉकी ऐसा मत करो, मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? उसने कहा, कह देना अपने पति को कि एक सपनों का राजकुमार आया था जो तुम्हें पूरी रात खुश करके चला गया। रात के 2 बजे उसने कहा कि अब मेरा बदला पूरा हो गया है। उसने मेरे सामने ही मेरी सभी तस्वीरें डिलीट कर दी और कमरे से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद से रॉकी ने कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।